अमेरिकी रणनीतिज्ञ अब शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि इजराइल ने भारत को ऐसा अजेय अस्त्र सौंप दिया है जिससे चीन के J-20 और पाकिस्तान के JF-17 से जुड़ी उनकी सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं। आखिर क्या है इजराइल का वह अद्भुत डिजिटल ब्रह्मास्त्र जिसे नेटकोर कहा जा रहा है और जिसे चीन भी भेद नहीं पाएगा? भारत के गौरव तेजस और सुखोई अब इस इजरायली प्रणाली से लैस होने वाले हैं और यदि युद्ध की स्थिति बनी तो यह तुरंत एक ऐसे चक्रव्यूह में बदल जाएगा जिससे दुश्मन का निकलना असंभव हो जाएगा। अमेरिका को दरकिनार कर भारत ने इजरायली तकनीक को चुना है क्योंकि आधुनिक युद्ध अब सूचना यानी डेटा से लड़े जाते हैं। आज की जंग केवल गोलियों और मिसाइलों से नहीं जीती जाती। आज का युद्ध जानकारी यानी डेटा के बल पर लड़ा जाता है। जो अपने दुश्मन को आसमान में सबसे पहले देख लेगा और अपनी जानकारी बिना किसी रुकावट के अपने साथियों तक पहुंचा देगा, विजय उसी की होगी। इसी डेटा युद्ध में भारत ने एक ऐसी लंबी छलांग लगाई है जिसकी खबर ने चीन और पाकिस्तान के रणनीतिकारों को स्तब्ध कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने खामोशी से दुनिया की नजरों से दूर इजराइल से एक ऐसा डिजिटल ब्रह्मास्त्र हासिल कर लिया है जो हमारे लड़ाकू विमानों को एक सोचने समझने वाले शिकारी समूह में बदल देगा। यह एक ऐसा अदृश्य जाल है जो दुश्मन को तब तक नजर नहीं आएगा जब तक वह पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। भारत ने यह कदम चीन के J-20 और पाकिस्तान के JF-17 जैसे आधुनिक विमानों की नेटवर्क क्षमता को नेस्तनाबूद करने के लिए उठाया है। यह एक ऐसा गुप्त समझौता है जिसने भारत को इस क्षेत्र में एक निर्णायक बढ़त दे दी है। तो क्या है यह नेटकोर और इसे भारतीय वायुसेना का डिजिटल ब्रह्मास्त्र क्यों कहा जा रहा है? नेटकोर इजराइल की विश्व प्रसिद्ध रक्षा कंपनी राफेल का एक अत्याधुनिक डेटा लिंक सिस्टम है। इसे सरल शब्दों में कहें तो यह लड़ाकू विमानों के लिए बनाया गया एक अत्यंत सुरक्षित जाम प्रूफ 5G इंटरनेट जैसा सिस्टम है। यह एक ऐसी गुप्त भाषा है जिसमें हमारे लड़ाकू विमान, हमारे पायलट, हमारे कमांड सेंटर और हमारी मिसाइल बैटरी एक दूसरे से वास्तविक समय में संवाद कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी शक्ति है इसका एल बैंड फ्रीक्वेंसी पर काम करना। यह एक ऐसी आवृत्ति है जिसे दुश्मन के लिए जाम करना लगभग असंभव है। यानी जब युद्ध के मैदान में दुश्मन हमारे संचार को तोड़ने की कोशिश करेगा तब भी हमारे पायलट एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ये डिजिटल ब्रह्मास्त्र भारतीय वायुसेना के 2 सबसे बड़े योद्धाओं पर लगाया जा रहा है। हमारा स्वदेशी नायक HAL तेजस MK1 और वायुसेना की रीढ़ सुखोई ACU-30 MKI। इस प्रणाली के लगने के बाद ये विमान सिर्फ अकेले उड़ने वाले लड़ाकू विमान नहीं रहेंगे बल्कि एक नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगे। एक तेजस जो दुश्मन को देखेगा उसकी जानकारी तुरंत सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ रहे सुखोई, राफेल और कमांड सेंटर में बैठे अधिकारी तक पहुंच जाएगी। यानी अब हर विमान की आंख हर दूसरे विमान की आंख बन जाएगी। ये एक ऐसी ताकत है जो पायलट को युद्ध के मैदान का 360 डिग्री का दृश्य देगी और उसे दुश्मन से 2 कदम आगे रखेगी। भारत को इस प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका सीधा उत्तर चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नेटवर्क क्षमता है। चीन अपने 5वीं पीढ़ी के गुप्त लड़ाकू विमान J-20 का घमंड पाले बैठा है, जबकि पाकिस्तान भी चीन से मिले JF-17 लड़ाकू विमानों को लेकर इतरा रहा है। ये दोनों विमान अपनी गति या मिसाइलों से ज्यादा अपनी नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। यानी ये आपस में और अपने कमांड सेंटर से बेहतर तरीके से जुड़े रह सकते हैं। भारत ने इसी शक्ति को जड़ से उखाड़ने के लिए नेटकोर को चुना है। कल्पना कीजिए, चीन का एक J-20 विमान अपने गुप्त होने का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करता है। हो सकता है वह कुछ राडार से बच निकले, लेकिन जैसे ही वह किसी एक भारतीय सुखोई या तेजस की पकड़ में आएगा, नेटकोर प्रणाली के जरिए उसकी वास्तविक स्थिति, उसकी गति, उसकी ऊंचाई सब कुछ मिलीसेकंड में भारतीय वायुसेना के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित हो जाएगा। इसके बाद उस अकेले J-20 का शिकार करने के लिए हमारे कई विमान एक साथ टूट पड़ेंगे। एक गुप्त लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी ताकत उसका चुपके से आना जाना है, लेकिन अगर उसकी खबर पूरे नेटवर्क को हो जाए तो वह एक उड़ता हुआ ताबूत बन जाता है। नेटकोर यही काम करेगा। यह दुश्मन के नेटवर्क को तोड़ेगा और हमारे नेटवर्क को एक अभेद्य किले में बदल देगा, जिससे चीन पाकिस्तान के संयुक्त सैन्य अभ्यास की सारी हवा निकल जाएगी। यह सिर्फ एक उन्नयन नहीं है, यह भारत की नई हवाई युद्ध नीति के वे सूत्र हैं जो दुश्मन के हर इरादे को हवा में ही दफन कर देंगे। यह चीन के J-20 की गुप्त शक्ति को तब तक ही मान्य रखेगा जब तक वह नेटवर्क से जुड़ा है। नेटकोर भारत को चीन के हवाई नेटवर्क पर हावी होने की क्षमता देगा।
यह पाकिस्तान के JF-17 की सीमित नेटवर्क क्षमता पर भी वार करेगा, जिससे भारतीय वायुसेना वास्तविक डेटा साझाकरण में उनसे कई पीढ़ी आगे निकल जाएगी। अब सुखोई SU-30 MKI सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि एक उड़ने वाले सेंसर हब या मिनी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करेगा, जो दूसरे विमानों को लक्ष्य की जानकारी देगा। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर में जहां SU-30 MKI ने ब्रह्मोस से मिसाइल दागी थी, इसी नेटवर्क संचार का गुप्त परीक्षण किया गया था, जिसने दुश्मन को हैरान कर दिया। तेजस MK-1A में 2 L बैंड एंटीना लगाए गए हैं, एक ऊपर और एक नीचे, जो इसे 360 डिग्री का उच्च बैंडविड्थ कनेक्शन देता है, जिससे यह हर हाल में कमांड सेंटर से जुड़ा रहता है। जब तेजस में स्वदेशी उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और नेट कोर दोनों मिल जाएंगे, तो यह एक ऐसा घातक संयोजन बनेगा जो खुद ब खुद लक्ष्यों को खोजकर उन्हें नष्ट कर सकेगा। भविष्य में भारत के घातक मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन UCAV और तेजस एक ही नेटवर्क पर मिलकर लड़ेंगे, जो भारत का अपना गुप्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता युद्ध प्रणाली होगा। नेटकोर भारतीय वायुसेना के एकीकृत हवाई कमान और नियंत्रण प्रणाली से जुड़कर पूरे भारत के लिए एक एकल एकीकृत हवाई रक्षा नेटवर्क बनाएगा। अगर चीन और पाकिस्तान मिलकर 2 मोर्चों पर हमला करते हैं, तो नेटकोर भारत को दोनों मोर्चों पर एक साथ वास्तविक समय में ऑपरेशन करने की अभूतपूर्व क्षमता देगा। भारत ने यह सौदा अमेरिकी विकल्पों को दरकिनार कर इजराइल से किया है, जो दिखाता है कि भारत अब अपने रणनीतिक हितों के लिए किसी के दबाव में नहीं आता। नेटकोर भारतीय वायुसेना को वह अदृश्य शक्ति गुणक देगा, जो दुश्मन को तबाह होने तक समझ ही नहीं आएगा कि उसे किस चीज ने मारा। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू तेजस MK-1A के साथ इसका एकीकरण है। तेजस, जो भारत का स्वदेशी गौरव है, उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए पहले ही तैनात किया जा चुका है। अब नेट कोर के लगने से इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। यह एक बिंदु रक्षा लड़ाकू विमान से बढ़कर एक नेटवर्क योद्धा बन जाएगा, जो लंबी दूरी के सुखोई और राफेल विमानों के साथ मिलकर शिकार करेगा। भले ही GF-404 इंजनों की डिलीवरी में कुछ देरी हुई है, लेकिन वायुसेना को पूरा भरोसा है कि 2025 तक जब सोलर एयरफोर्स स्टेशन पर तेजस MK-1A की पहली स्क्वाड्रन बनेगी, तो वह नेट कोर की शक्ति से लैस होगी। यह एकीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण की आधारशिला है। यह प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि हमारा तेजस न सिर्फ ऊंची पहाड़ियों पर प्रभावी ढंग से काम करे, बल्कि सीमा पर होने वाली किसी भी छोटी बड़ी झड़प में दुश्मन पर हमेशा भारी पड़े। यह तकनीक हमारे स्वदेशी लड़ाकू विमान को दुनिया के किसी भी बेहतरीन विमान के बराबर खड़ा कर देगी। यह आत्मनिर्भर भारत और शक्तिशाली भारत का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब हमारा तेजस न सिर्फ उड़ेगा, बल्कि सोचेगा, बात करेगा और एक टीम के रूप में लड़ेगा। यानी नेटकोर तकनीक का भारत आना भारतीय वायुसेना के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। यह सिर्फ एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का उन्नयन नहीं है, यह लड़ने के तरीके और सोच में एक क्रांतिकारी बदलाव है। अब हमारी वायुसेना बिखरे हुए योद्धाओं का समूह नहीं, बल्कि एक एकल, बुद्धिमान और घातक जीवंत इकाई बन जाएगी। भविष्य की लड़ाइयां जमीन पर नहीं, बल्कि नेटवर्क पर जीती जाएंगी, और भारत ने इस अदृश्य युद्ध को जीतने की तैयारी पूरी कर ली है। यह कदम भारत को एक ऐसी डेटा सर्वोच्च शक्ति बना देगा जिसका मुकाबला करना चीन और पाकिस्तान के लिए लगभग असंभव होगा। जब हमारे विमान, मिसाइलें, राडार, अवैक्स और ड्रोन एक ही दिमाग से सोचेंगे और एक ही भाषा में बात करेंगे, तो भारतीय वायुसेना की ताकत अकल्पनीय हो जाएगी। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।